मेरी माओ बहनों जरा गौर से सुनना, इस औरत के अल्फाज को देखना। क्या औरतें थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। ये वही औरत है जब इनके दो भाई जवानी के आलम में खत्म हुए थे तो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और पूरे मरसिये के मरसिये लिख दिए थे, सैकड़ों हजारों अशार उनकी याद में लिख दिए थे। आज 100 साल की उम्र में 4 जवान बेटों के शहीद होने की खबर मिल रही है। नाबी है, फौरन हाथ आसमान की तरफ उठाती है और उठाने के बाद में कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिइस्तिशहादिम। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, शर्रफनी बिइस्तिशहादिम, तूने मेरे बेटों को शहादत की मौत नसीब फरमाई, शहादत का मौका अता फरमाया। वअय्यजअलनी अल्लाहु बिहिम फी मुस्तक़र्रि रहमतिही। और अल्लाह मैं तो सही उम्मीद करती हूँ कि क़यामत के दिन तू हम तमाम लोगों को अपनी रहमत के साए में उठाएगा। इस वाक़े को देखो और उम्मे सुलैम के वाक़े से नसीहत हासिल करो। फरमाया वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इम्रातुन मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान औरत हूँ और मेरा इस्लाम मुझे ये इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे साथ में निकाह करूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत व ला युज़लमून नक़ीरा। स्टेज पर बैठे हुए बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, दूर और पास से तशरीफ लाए मोहतरम सामईन, बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख्वातीन,
काफी देर से आप लोग यहां बैठे हुए हैं और लगातार जो तकरीरें हो रही हैं, उलमा इकराम के बयानात को आप सुन रहे हैं। मैं भी उसी लिस्ट और उसी फहरिस्त की एक कड़ी हूं, लेकिन मेरे बाद भी आपको एक तकरीर और सुनना है। मुझे कितनी देर बोलना है मुझे बता दिया गया है। ज्यादा देर में आप लोगों के सामने नहीं रहूंगा, थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं और मैं बड़ी देर से तकरीरें सुन रहा था। तो जो मुझे समझ में आया तो मैंने ये देखा कि ख्वातीन के ताल्लुक से या औरतों के ताल्लुक से शायद अभी कोई बात नहीं हुई है। वैसे तो तकरीरों के बीच में बातें आ जाती हैं और जब कोई बात मर्दों के ताल्लुक से कही जाती है तो ख्वातीन उसके अंदर शामिल होती हैं। आप सारे अहले हदीस हैं तो इतने उसूल तो आप भी जान ही गए होंगे और जानते ही होंगे, लेकिन मुस्तकिल कोई मौजू हो इस पर बात अभी शायद नहीं हुई है, और हुई हो तो हो सकता है कि मैं सुन नहीं पाया हूं या समझ नहीं पाया हूं। तो ख्वातीन के ताल्लुक से चंद बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मौजू है मुसलमान औरत। मुसलमान औरत, अगर यह कहा जाए कि औरत तो कोई भी हो सकती, कोई मसला ही नहीं है, फिर तो कोई बात नहीं, पता नहीं किस औरत की बात चल रही है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि मुसलमान औरत, यानी औरत के नाम के साथ में मुसलमान लग जाए, औरत के नाम से पहले मुसलमान लग जाए, अब ये आम औरत नहीं रही, अब ये कोई भी औरत नहीं रही, अब ये मुसलमान औरत है। इसके नाम के साथ मुसलमान लगा हुआ है, इसके नाम के साथ मुसलमान जुड़ गया है। जब ये आम औरत नहीं रही, खास औरत हो गई, क्योंकि इसके नाम के साथ लफ्ज मुसलमान जुड़ गया, तो अब ये औरत, इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। अब ये आम आजाद औरत नहीं है कि ये जो चाहे खाए, जो चाहे पिए, जो चाहे पहने, जैसा चाहे बोले, जैसे चाहे रहे, जहां चाहे जाए, ये आजाद है। नहीं, क्यों? इसलिए कि ये सिर्फ औरत नहीं है बल्कि ये मुसलमान औरत है। और जब किसी के नाम के साथ मुसलमान जुड़ जाता है और खुसूसी तौर से औरत के साथ में मुसलमान औरत, तो फिर इसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं जो इसको इसका इस्लाम देता है, इसका दीन देता है। आइए हम जरा देखते हैं कि शरीयत की नजर में मुसलमान औरत किस तरीके से होती है। एक हदीस सुनाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बड़ी मशहूर हदीस है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से बात को शुरू करते हैं कि देखें मुसलमान औरत कैसी होती है। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस की राविया है, बयान फरमाती हैं, इन्नहा अततिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहती हैं कुछ औरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आई और प्यारे नबी के पास में पहुंचकर इन औरतों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया। मेरी माओ बहनों, तुम्हारे कानों तक ये आवाज जा रही होगी, इस सवाल को अच्छी तरीके से सुन लेना।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में वो औरतें आई और आने के बाद में उन्होंने सवाल किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर इस हदीस को नकल फरमाया है, मा अरा कुल्ल शैइन इल्ला लिर्रिजाली। ये सवाल है उन औरतों का, ऐ अल्लाह के नबी, कुरान करीम के अंदर जब अल्लाह ताला कोई आयत नाजिल करता है तो उसके अंदर मर्दों को मुखातब किया जाता है। जब कोई आयत नाजिल होती है मर्दों को मुखातब किया जाता है। ज्यादातर आयतों के अंदर मर्द मुखातब होते हैं, मर्दों के ताल्लुक से बात की जाती है, मर्दों के बारे में कहा जाता है, मर्दों से कहा जाता है, मर्दों के बारे में कहा जाता है। मा अरा कुल्ल शैइन इल्ला लिर्रिजाली व मा युज़करना बिशैइन। अल्लाह के नबी, औरतों को मुखातब क्यों नहीं किया जाता, हमारे बारे में क्यों नहीं कहा जाता, हमारे बारे में क्यों नहीं बताया जाता? क्या सोच होगी उनकी, क्या जज्बा होगा उनका कि मर्दों का नाम कुरान के अंदर आ रहा है, मर्दों को मुखातब किया जा रहा है, मर्दों को मुखातब करने के जो सेगे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमारा भी जिक्र हो, हमारा भी नाम हो, हमारे जो मुखातब करने के सेगे हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। उस जमाने की औरतें हैं जो ये चाहती हैं कि अल्लाह ताला हमसे भी बात करे, जो ये चाहती हैं कि अल्लाह ताला हमें भी मुखातब करे, हमसे भी बात करे, हमारे बारे में भी अल्लाह ताला कुछ कहे। जबकि उलमा बैठे हैं, आप इनसे मालूम कर लीजिएगा कि कुरान करीम की कोई भी आयत करीमा हो जिसके अंदर मर्दों को मुखातब किया गया हो, उसके अंदर औरतों को भी मुखातब किया जाता है और तकरीबन औरतें उसके अंदर दाखिल होती हैं, इल्ला ये कि वो मसला सिर्फ खास मर्दों के साथ में हो। उलमा बैठे हैं, आप पूछ लीजिएगा, तकरीबन औरतें उसमें शामिल होती हैं। हाँ, अगर कोई मसला ऐसा है जो मर्दों के साथ खास है फिर औरतें उसमें से निकल जाती हैं, वरना जब जब मर्दों को मुखातब किया जाएगा कुरान करीम के सारे अहकाम के अंदर औरतें शामिल होंगी। लेकिन शौक देखो कि अल्लाह ताला हमसे बात करे, हमारे लिए वो सेगे इस्तेमाल करे। मारा कुल्ला शैइन इल्ला लिर्रिजाल, मर्दों को मुखातब किया जाता है, हमें मुखातब नहीं किया जाता, या उतना मुखातब नहीं किया जाता, उतने सेगे इस्तेमाल नहीं किए जाते जितना मर्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर ये सवाल उन औरतों ने किया, अल्लाह ताला हमसे भी बात करे, अल्लाह ताला हमारे लिए भी सेगों को इस्तेमाल करे। उम्मे अम्मारा बयान फरमाती है, फनज़लत हाज़िहिल आया, तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया। आयत करीमा को गौर से सुन लेना। फरमाया फनज़लत हाज़िहिल आया, अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल कानितीना वल कानिताति वस्सादिकीना वस्सादिकाति वस्साबिरीना वस्साबिराति वल खाशिईना वल खाशिआति वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाति वस्साइमीना वस्साइमाति वल्हाफिज़ीना फुरूजहुम वल्हाफिज़ाति वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। इतनी लंबी आयत नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने। अब इसके अंदर 10 सेगे हैं, 10 मर्दों के लिए और 10 औरतों के लिए। देखो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने ये चाहा, ये ख्वाहिश हुई उनकी कि अल्लाह ताला हमसे भी बात करे, हमारे लिए भी कुछ सेगे ऐसे इस्तेमाल करे जिनसे हमें मुखातब किया गया हो। 10 सेगों में अल्लाह ताला ने औरतों को मुखातब किया। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मुस्लिमीना मुस्लिमात, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मोमिनीना वल मोमिनाते, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वल कानितीना वल कानिताते, और फरमा बरदारी करने वाले मर्द और फरमा बरदारी करने वाली औरतें, वस्सादिकीना वस्सादिकाते, और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें।
वस्साबिरीन वस्साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, वलखाशिईन वलखाशियात, और अल्लाह से डरने वाले मर्द, अल्लाह से डरने वाली औरतें, वलमुतसद्दिकीन वलमुतसद्दिकात, और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वलहाफिजीन फुरूजहुम वलहाफिजात, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, और बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें, अद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनसे मग़फ़िरत का और अजर अज़ीम का वादा कर लिया है। 10 सेगे मर्दों के लिए, 10 सेगे औरतों के लिए। ये शौक था उस जमाने में औरतों का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए कुछ ऐसे सेगे इस्तेमाल करे जो खास हमारे लिए हो, औरतों को मुखातब किया जाए, अल्लाह ताला हमसे बात करे, इस तरीके के सेगे कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला इस्तेमाल करे। अल्लाह ने उनकी इस ख्वाहिश की आबरू को रखा और कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने 10 जुमले मर्दों के लिए और 10 कलमे औरतों के लिए इस्तेमाल फरमाए। और देखो आयत करीमा में पहले कहा गया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। अब ये उलमा बैठे हुए हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, बावकार जी इल्म उलमा है, आपके इलाके के हैं, आप बाद में इनसे चाहें तो पूछिएगा कि ये जो सेटिंग है ना, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मोमिनीना वल मोमिनात वल कानितीना वल कानितात, ये कुरान करीम की सेटिंग है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की सेटिंग है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मुसलमान का लफ्ज बाद में होता, मोमिन का पहले होता, और सादिकीन का लफ्ज बाद में होता, मुतसद्दिकीन का पहले होता? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि साबिरीन का लफ्ज बाद में होता और हाफिजीन का पहले होता? नहीं, ये जो पूरी सेटिंग है, पहले मुसलमान का जिक्र, फिर मोमिन का लफ्ज, उसके बाद में कानितीन का लफ्ज, उसके बाद में सादिकीन का लफ्ज, इसके अंदर का क्या मामला है, ये एक तफसील तलब बात है। आप गौर करके देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम करने का अंदाज कितना प्यारा है, कोई और सेटिंग इसकी बन ही नहीं सकती। एक हल्की सी झलक बताता हूं आपको, बात को आगे बढ़ा दूंगा। देखो, मुसलमान होने का दावा तो सब करते हैं, नहीं? पहले क्या है, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, तो मुसलमान होने का दावा तो सब करते हैं। अब इन मुसलमानों में से मोमिन कितने हैं? तो दूसरे नंबर पर मोमिन का जिक्र किया गया। तो मोमिन होने का भी दम भरने वाले आपको मिलेंगे, मिल जाएंगे आपको, जो कहते हैं कि भाई मैं भी तो ईमानदार हूं, मैं भी तो बहुत बड़ा ईमान वाला हूं। तो ऐसे बहुत मिलेंगे। तो चेक कैसे करोगे कि ईमानदार कौन है? आगे आया कानितीना, फरमा बरदारी करने वाले, इससे पता लगेगा कि कौन मोमिन है, कौन मुसलमान है। तो ये पूरी एक सेटिंग है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको इस तरीके से बयान फरमाया। यह भी हमारा मौजू नहीं है कि मैं इसकी पूरी सेटिंग बयान करूं आपको, लेकिन यह बड़ी दिलचस्प बात है। कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले लोग, कुरान करीम को पढ़ने वाले लोग इंशाअल्लाह इसको जब देखेंगे तो समझेंगे, उनका दिल खुश हो जाएगा। बहरहाल, तो एक मुसलमान औरत को कैसा होना चाहिए, मुसलमान औरत कैसी होती है? एक वाकया सुनाता हूं आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का। एक बहुत मशहूर सहाबिया हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नाम है हजरत खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा। मुसलमान औरत है हजरत खनसा, बहुत मशहूर सहाबिया हैं। लेकिन जब ये ईमान नहीं लाई थी, गौर से सुने, जब ये ईमान नहीं लाई थी, मक्का की रहने वाली और बहुत बड़े कबीले की हैं, और इनके वालिद भी अपने कबीले के सरदारों में से हैं और बहुत मालदार घराने की हैं। 2 इनके भाई थे, और अरब के अंदर जिस जमाने के अंदर औरतों से नफरत की जाती थी और औरतों को, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस जमाने में अपने कबीले के अंदर, अपने खानदान के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी औरत थी। बात समझ में आ रही है? बड़े कबीले की हैं,
बाप सरदार है, मालदार भी है, और अपने कबीले की, अपने खानदान की तमाम औरतों में सबसे पढ़ी लिखी हैं। इतनी पढ़ी लिखी कि अरबी जबान में, उधर दो बेटे, इतनी पढ़ी लिखी कि अरबी जबान में शायरी किया करती थी, अरबी जबान में शायरी किया करती थी। बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो शायर रसूल हैं, जिनका नाम हजरत हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु है, उनका एक कसीदा था हस्सान इब्ने साबित का, जो उन्होंने कभी ज़माने जाहिलियत में कहा होगा। उनके कसीदे के अंदर, एक कसीदे के अंदर 10 से ज्यादा गलतियां हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाली थी। इस दर्जे की शायरा थी। 2 भाई दिए थे अल्लाह ताला ने, 2 भाई दिए थे अल्लाह ताला ने। बहुत मोहब्बत किया करती थी अपने भाइयों से। लेकिन आपको मालूम है उस जमाने की बात है, खानदानों में आपस में लड़ाइयां होती थी, कबीले आपस में लड़ जाया करते थे। तो इनकी खानदान की लड़ाई हो गई बनु असद के लोगों से, बनु असद के लोगों से जंग हो गई। वो जमाना बनु असद के लोगों से जंग हुई और उस जंग के अंदर इनके दोनों जवान भाई मार दिए गए, दोनों कत्ल कर दिए गए, दोनों मार दिए गए। हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों भाइयों के दुनिया से जाने के गम को बर्दाश्त न कर सकी, खूब रोया करती थी। और उस रोने के आलम में उनके ऊपर अशआर भी लिखा करती थी, मरसिये लिखा करती थी। बहुत सारे मरसिये इन्होंने लिखे, सैकड़ों हजारों अशआर अपने दोनों भाइयों की याद में लिखे। दोनों भाइयों की याद को अपने दिल से निकाल नहीं पाई, उस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस गम को हल्का करने के लिए कई मरसिये लिखे, कई अशआर लिखे। सैकड़ों हजारों की तादाद में दोनों भाइयों को याद कर करके अशआर लिखती जाती थी। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जवानी के आलम में दोनों भाइयों को खोने के बाद, इतना मसला समझ में आ गया। अब आगे की कहानी देखें। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, फतह मक्का के मौके पर हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत खंसा ने इस्लाम कबूल कर लिया फतह मक्का के मौके पर। मक्का फतह हो जाने के बाद इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये मुसलमान हो गई। तो वही हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब जवानी के आलम में इनके 2 भाइयों को जंग के अंदर मार दिया गया था, बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, दिन भर रात भर रोती रहती थी और उनकी याद में अशार लिखा करती थी। कई मरसिये लिखे, सैकड़ों हजारों अशार उनकी याद में लिखे। लेकिन जब एक जमाना ऐसा आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने और 2.5 साल के बाद में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए, उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक जंग हुई है जो बड़ी मशहूर है, बड़ी मशहूर है, जिस जंग को जंग कादिसिया के नाम से जाना जाता है। नाम सुना होगा जंग कादिसिया का, पढ़ने वाले लोगों ने तो जरूर उसके बारे में पढ़ा होगा। जंग कादिसिया है, ईरान के साथ में जंग हो रही है और ईरानियों ने अपना सबसे बड़ा सिपा सालार, अपने लश्कर का सबसे बड़ा सिपा सालार, सबसे बड़ा जर्नल जिसका नाम रुस्तम था, रुस्तम। आज हमारे यहाँ मुसलमानों में भी बहुत सारे लोगों का नाम रुस्तम रखा जाता है। हम लोग पूछते भी नहीं कि भाई ये रुस्तम कौन था, इसका माना क्या होता है, बस नाम सुना, अच्छा लगा, रख लिया। रुस्तम सिपा सालार है, जंग कादिसिया के अंदर ईरानियों की तरफ से लड़ने के लिए आया है। इधर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिपा सालार बनाकर, मुसलमानों का सिपा सालार बनाकर साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। किसको भेजा? साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। ये साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? बड़े मशहूर और जलीलुल कद्र सहाबी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामुओं में ये आया करते थे, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और यही साद बिन अबी वक्कास है जिनके बारे में
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो 10 सहाबा इकराम जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दुनिया के अंदर दी थी, साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उसके अंदर शामिल थे। यही साद बिन अबी वक्कास है। और कितने मौके पर ऐसा हुआ कि बहुत सारे सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आके कहा, अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। लेकिन अगर नबी ने किसी सहाबी से ये कहा हो कि ऐ मेरे सहाबी तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तो वो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इतने बड़े दर्जे के साहबी हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इधर से मुसलमानों के सिपह सालार और लश्कर के अमीर हैं, और इधर से रुस्तम ईरानियों की तरफ से आया है और यह पूरी फौज को लेकर आया है। जंग कादिसिया का मौका है। उस वक्त हजरत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो जवानी के आलम में अपने 2 भाइयों की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। यही हजरत खंसा है। जानते हैं आप, इनकी उम्र उस वक्त 100 साल की हो चुकी थी। कितने साल की? 100 साल की उम्र हो चुकी है। आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, आंखों से नाबीना हो चुकी है। जंगे कादिसिया से एक दिन पहले की बात है, रात का मौका है और सुबह जंग शुरू होने वाली है। अपने 4 बेटों को बुलाया। अल्लाह ताला ने इनको 4 बेटों से नवाजा था। 4 बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद में फरमाया, ओ मेरे बच्चों, मैं ये चाहती हूँ कि तुम चारों के चारों जंग के अंदर शरीक हो जाओ, जंग के अंदर शामिल हो जाओ, जंग में तुम सारे के सारे शामिल हो जाओ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम के अंदर शामिल हो जाओ, चारों के चारों चले जाओ। उनमें से एक बच्चा बोला, अम्मी जान। एक बच्चा बोला, अम्मी जान 3 को जाने दो, 1 को रोक लो। कहा क्यों रोक ले? फरमाया इसलिए अम्मी जान आपकी उम्र 100 साल हो चुकी है और आंखों से आपको दिखाई भी नहीं देता, फिर आपकी खिदमत कौन करेगा, आपकी देखभाल कौन करेगा, आपका ख्याल कौन रखेगा, आपकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए अम्मी जान 1 को रोक लीजिए, 3 को भेज दीजिए। फरमाया नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि चारों को चारों जाओ और चारों के चारों उसमें शहीद भी हो जाओ, और कयामत के दिन तुम्हें और हमें अल्लाह ताला जब जन्नत के अंदर दाखिल करे तो तुम 4 बेटे जन्नत के चारों कोनों से मुझे आवाज दो। मुझे कितना प्यारा लगेगा। 100 साल की उम्र है और नाबीना हो चुकी है। एक बेटा रुकने की बात कर रहा है लेकिन उसको रुकने भी नहीं दे रही है। फरमाया जाओ और चारों के चारों शामिल हो जाओ। अगला दिन होता है, जंग कादिसिया होती है और जंग कादिसिया के अंदर ये चारों के चारों बेटे जाते हैं और एक एक करके चारों बेटे शहीद हो जाते हैं। बहुत बड़ी जंग है जंग कादिसिया। चारों बेटे एक एक करके शहीद हो गए। एक शख्स आया और उसने आकर कहा, अम्मा तेरे चारों बेटे जंग के अंदर शहीद हो चुके हैं। चारों के चारों बेटों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। चारों के चारों बेटों की जान कफ से उन सरी से परवाज कर गई है और चारों के चारों शहीद हो गए। मेरे भाइयों गौर से सुनना, मेरी माओ बहनों जरा गौर से सुनना, इस औरत के अल्फाज को देखना। क्या औरतें थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। ये वही औरत है जब इनके 2 भाई जवानी के आलम में खत्म हुए थे तो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और पूरे मरसिये लिख दिए थे, सैकड़ों हजारों अशार उनकी याद में लिख दिए थे। आज 100 साल की उम्र में 4 जवान बेटों के शहीद होने की खबर मिल रही है। नाबीना भी है, फौरन हाथ आसमान की तरफ उठाती है और उठाने के बाद में कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिइस्तिशहादिम। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, शर्रफनी बिइस्तिशहादिम, तूने मेरे बेटों को शहादत की मौत नसीब फरमाई, शहादत का मौका अता फरमाया। वअय्यजअलनी अल्लाहु बिहिम फी मुस्तक़र्रि रहमतिही। और अल्लाह मैं तो सही उम्मीद करती हूँ कि क़यामत के दिन तू हम तमाम लोगों को अपनी रहमत के साये में उठाएगा। यह है मुसलमान औरत। ईमान लाने से पहले अकीदा देखो, ईमान लाने से पहले यकीन देखो, ईमान लाने से पहले तवक्कुल देखो। है कोई तवक्कुल? है कोई ईमान? है कोई अकीदा? नहीं है।
लेकिन जब ईमान ले आई, मुसलमान हो गई, अब अल्लाह पर भरोसा देखो, अब अल्लाह पर ईमान देखो, अब अल्लाह पर यकीन देखो, अब अल्लाह पर तवक्कुल देखो, अब इनका अकीदा देखो। एक मुसलमान औरत का अकीदा बड़ा ही पुख्ता होता है। कैसी होती है मुसलमान औरत? बोलो, पक्के अकीदे वाली। परेशानियां आए, दुश्वारियां आए, अपने अकीदे का सौदा नहीं करती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? परेशानियां आए, दुश्वारियां आए, बेटे को तकलीफ हो या बेटी को तकलीफ हो, शौहर का काम दाम सही नहीं चल रहा हो, घर के अंदर परेशानी हो, दिक्कतें हो, किसी भी तरीके का मामला हो, या अपने ऊपर ही खुद कोई परेशानी आई हो, मुसलमान औरत ऐसी होती है जो कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करती, अपने अकीदे का सौदा नहीं करती, अल्लाह पर उसका पूरा का पूरा भरोसा होता है। मेरे भाइयों, इस बात को बड़े गौर से सुन लेना, मुसलमान औरत पक्के अकीदे वाली होती है। उठाकर देखो वाकया, ये भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, ये वाकया उठाकर देखो। बादशाह के सिपाही आए और आकर कहते हैं, मन हाज़िहिल्लती माका या इब्राहिम। क्या फरमाया? मन हाज़िहिल्लती माका, ये औरत तेरे साथ में कौन है ए इब्राहिम? वाकया सुना होगा आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको सुना रहा हूं। बकरीद का मौका आता है तो इस तरीके के वाकया सुनाए जाते हैं आपको, और सुनाए जाना भी चाहिए। उलमा सुनाते हैं, खुतबा सुनाते हैं, आपकी मस्जिद के जो इमाम होते हैं, खतीब होते हैं, वो सुनाते हैं आपको। फरमाया कौन है ये औरत? फरमाया उख्ती, उख्ती, कहा ये मेरी बहन है। और थी कौन? बोलो, बीवी थी ना। और क्या कह रहे हैं कि मेरी बहन है। अब आप कहेंगे देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी झूठ बोल रहे थे, हैं? आप कहेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी झूठ बोल रहे थे, थी बीवी, कह रहे हैं कि मेरी बहन है। हदीस के अंदर उसकी वजाहत कर दी गई है। हजरत इब्राहिम अपनी बीवी के पास में आते हैं और आकर कहते हैं, या सारतु लैसा अला वजहिल अर्ज़ि मोमिनुन गैरी व गैरुके। ए सारा, मेरे अलावा और तेरे अलावा इस जमीन पर कोई मोमिन नहीं है। तुम रिश्ते ईमान से मैं तेरा भाई हुआ और तू मेरी बहन हुई। एक मोमिन दूसरे मोमिन का, एक मोमिन दूसरी मोमिना का भाई है। ईमान के रिश्ते से, इस्लाम के रिश्ते से सब हम आपस में भाई हैं कि नहीं है? बोलो, सब भाई है ना? हाँ। तो फरमाया कि ईमान के रिश्ते से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ। लैसा अला वजिल अर्ज़ि मोमिनुन गैरी व गैरुके। और देख, बादशाह के सिपाही आए थे, बादशाह के सिपाहियों ने मुझसे पूछा कि ये तेरी कौन है? मैंने कह दिया कि ये मेरी बहन है। अब बादशाह तो उससे पूछेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बादशाह अब पूछेगा, बादशाह पूछेगा कि ये कौन है तेरे साथ में? फरमाया ला तुकज़्ज़िबी हदीसी। तो देखो, मुझे झूठा साबित ना करा देना, मैंने कह दिया है कि ये मेरी बहन है। अब वो तुझसे पूछेगा तो मुझे झूठा साबित मत करा देना। ला तुकज़्ज़िबी हदीसी। कुरान करीम ने भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चाई की और सच बोलने की गवाही दी है। झूठ नहीं बोल रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वज़्कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना, बोलो, हुफ़ाज़ बैठे होंगे यहाँ पर, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहिम मेरा सच्चा नबी था, झूठ नहीं बोल रहे थे। रिश्ता ईमान में एक मोमिन, ये सारे के सारे मोमिन और मुसलमान आपस में भाई भाई भी हैं, भाई बहन भी हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तो उससे पूछेंगे। यहां एक मसला और बयान किया है उलमाए किराम ने, वो भी बड़ा दिलचस्प है कि अगर ये बता दिया जाए, अगर वो ये कह देता था कोई भी शख्स कि ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूं, तो उलमा ने लिखा है कि फिर वो उसको मरवा दिया करता था। बहुत गौर से सुनिए इस बात को। उलमा ने लिखा है अगर वो ये बता दे कि मैं इसका शौहर हूं, ये मेरी बीवी है, तो बीवी को तो छीन लेता था और उसको मरवा दिया करता था। लेकिन अगर ये बता दे कि मैं इसका भाई हूं तो उसे छोड़ दिया करता था।
अब आप सोच रहे होंगे कि जब शोहर होता था तो मरवा दिया करता था और भाई होता था तो छोड़ दिया करता था, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? ये चीज मैंने एक किताब के अंदर पढ़ी थी, उसका नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि भाई होता था तो छोड़ देता था, क्यों? क्योंकि औरत को तो ये उठा ले जाते थे इसके सिपाही। अब ये जो बचा यहाँ पर मर्द जो इसका भाई था, तो अब ये उसका साला हो गया ना है? जब ये उसको अपने हरम में, औरत को अपने हरम में दाखिल कर लिया करता था, वो बादशाह औरत को उठा कर ले जाता था, तो ये उसके रिश्ते से उसका साला बन जाया करता था। तो साले से क्या कहेगा, इसलिए साले को छोड़ दिया करता था। ये मैंने पढ़ा था एक जगह पर। बहरहाल तो कहा ये कौन है? कहा कि ये मेरी बहन है। उन्होंने ईमान की हालत में, ईमान के रिश्ते से बहन बता दिया। बहरहाल बादशाह के सिपाही हजरत सारा को उठा कर ले गए। देखो एक मुसलमान औरत कैसी होती है। बादशाह के पास में पहुंचे। जब बादशाह ने इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, इनको पकड़ने की कोशिश की, हजरत सारा ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका व बिरसूलिका, ऐ अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाई हूँ और तेरे नबी तेरे रसूल के ऊपर भी ईमान लाई हूँ। व अहसनतु फर्जी इल्ला अला ज़ौजी, और मैंने अपने आप को किसी और के लिए हलाल नहीं किया है सिवाय अपने शोहर के। ऐ मेरे परवरदिगार ला तुसल्लित अलैयल काफिर, ऐ मेरे परवरदिगार तू इसको मेरे ऊपर मुसल्लत न कर। ये दुआ की हजरत सारा ने, अल्लाह ताला से ये दुआ की। अल्लाह ताला ने फौरन ही दुआ को सुन लिया और दुआ को सुनने के बाद हजरत सारा की अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक अजाब नाजिल कर दिया और फौरन ही वो जमीन के ऊपर गिरकर तड़पने लगा। अभी तड़प ही रहा था, इतने में वो कहता है, ए औरत तूने कौन से कलमे पढ़े हैं, कौन सा तूने मंत्र पढ़ा है, कौन सी तूने बात पढ़ी है, कौन सा तूने मंत्र पढ़ा है जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ गए हैं। फिर से वो मंत्र पढ़ दे ताकि मैं सही हो जाऊं। बल्कि हदीस के अंदर ये जिक्र आया कि तू अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ कर दे, मैं सही हो जाऊंगा, तुझे कुछ नहीं कहूंगा। हजरत सारा ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह यमुत, अगर ये मर जाएगा युकालो, कहीं ऐसा ना हो कि इसके कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर आ जाए और ये ना कहा जाए कि इस औरत ने इसको कत्ल कर दिया है। ऐ अल्लाह तू इसको ठीक कर दे। बादशाह सही हो गया। जब वो सही हो गया तो उसकी नीयत फिर से बिगड़ गई और बुरी नीयत के साथ में जैसे ही उसने हाथ बढ़ाना चाहा, अल्लाह ताला ने दोबारा से उसको अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। ऐसा 3 मरतबा हुआ और 3 मरतबा वो हजरत सारा की दुआ से सही हो गया। 3 मरतबा के बाद में कहने लगा, ओ दरबारियों, ओ मेरे फौजियों, इन्नकुम लम तातूनी, तुम लोग यहाँ पर किसी इंसान को लेकर नहीं आए हो, तुम लोग मेरे पास में किसी इंसान को लेकर नहीं आए हो। इरजिऊहा इला इब्राहीमा, इसको ले जाओ जहां से लेकर आए थे वहीं छोड़ाओ, इसको इब्राहिम के पास में छोड़ाओ। इधर हजरत सारा को लेकर आए, इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह सारा की हिफाजत फरमा, उसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। इधर हजरत इब्राहिम ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया, इधर हजरत सारा आए। हजरत सारा से इब्राहिम ने पूछा क्या मामला हुआ? फरमाया रद्दल्लाहु कैदल काफिर, अल्लाह ताला ने उस काफिर की चाल को, उसकी मक्कारियों को बर्बाद कर दिया और अल्लाह ताला ने सही सलामत मुझे तुम्हारे पास में भेज दिया है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक मुसलमान औरत कभी भी अपने ईमान की और अपने इज्जत का सौदा कभी नहीं करती है। कैसा भी वक्त आ जाए, कितना ही बुरा वक्त आ जाए, उसका ईमान उसको कभी भी कोई गलत काम करने नहीं देता, अपने ईमान को वो कमजोर नहीं होने देती, अपने अकीदे को कभी बिगड़ने नहीं देती है। हर हाल में अल्लाह ताला से उम्मीद रखती है, अल्लाह ताला पर भरोसा करती है, अल्लाह ताला से दुआ करती है, अल्लाह ताला उसके ईमान का, उसके अकीदे का पासो लिहाज करता है। हजरत सारा कैसे अपने अकीदे की हिफाजत की, कैसे अपने इज्जत की हिफाजत की? यह होती है मुसलमान औरत जो अपने ईमान, अपने अकीदे की हिफाजत करने वाली होती है।
अल्लाह ताला ने इनको भेजा और वो बादशाह उसने कहा कि जाओ ये हाजरा को भी साथ में लेकर जाओ, हाजरा को भी साथ में दे दिया। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का। ओ लोगो, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। हजरत सारा अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाली थी, अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत फरमाई और इन्होंने जो मुसीबत आई उस पर सब्र किया, अल्लाह ताला ने उस सब्र का बदला ये दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप देखें किताबें उठाकर उलमा से पूछें, आपको मालूम होगा यही वह सारा है जिन्होंने आने वाली मुसीबतों पे सब्र किया, अल्लाह ताला ने उनके सब्र का बदला ये अता फरमाया कि हजारों अंबिया को अल्लाह ताला ने हजरत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में पैदा फरमाया। हजारों अंबिया अल्लाह ताला ने इनकी औलाद के अंदर बयान पैदा फरमाए हैं। हजरत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये इनाम से नवाजा। तो एक मुसलमान औरत किसी भी परेशानी और मुसीबत में अपने ईमान का, अपने अकीदे का, अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती है। औरतों के ताल्लुक से चूंकि बात चल रही है तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। एक और औरत है, उनकी भी जिंदगी के बारे में आपको सुनना चाहिए, और वो भी बड़ी मशहूर सहाबियां हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नाम है उम्मे सुलैम, मशहूर सहाबियां हैं। इनका निकाह हुआ मालिक बिन नजर के साथ और उनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया अनस। नाम सुना है ना साहबी रसूल का, अनस बिन, बोलो, अनस बिन मालिक, ये बहुत मशहूर साहबी हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के। तो उम्मे सुलैम का निकाह हुआ मालिक बिन नजर के साथ में, उनसे एक बेटा हुआ जिनका नाम रखा गया अनस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए, इनके कानों के अंदर भी नबी की जब आवाज पड़ी, कलमा पढ़ लिया, उम्मे सुलैम ने मुसलमान हो गई। शौहर कहीं काम से बाहर गया हुआ था मदीना से, मुसलमान हो गई। जब शौहर वापस आया तो क्या देखता है कि मेरी बीवी नमाज पढ़ रही है। सोच के देखो जरा, देखा कि बीवी नमाज पढ़ रही है, फौरन समझ गया क्या रे ये तो मुसलमान हो गई है। जब उम्मे सुलैम नमाज से फारिग हुई, नमाज से फारिग होने के बाद में मालिक बिन नजर ने कहा असबाउती, क्या तू बददीन हो गई है, क्या तूने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया गया, तूने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया। कहने लगे नहीं नहीं, मैं बददीन नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं अब दीनदार हुई हूँ। वलाकिन्नी आमन्तु बिहाज़र रजुले, बल्कि मैं अब अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाई हूँ, मैं मुसलमान हो गई हूं, मैं बददीन नहीं हुई, बाप दादा के दीन को छोड़ा है, अब मैंने दीन को पकड़ा है, मैं नबी पर ईमान ले आई। शौहर किसी काम से बाहर गया, मेरी माओ बहनों जरा गौर से सुन लेना, छोटे से बच्चे हैं जिनका नाम अनस है, ये खाली वक्त में अपने बेटे को दीन सिखा रही है, खाली वक्त में अपने बेटे को अल्लाह की तौहीद सिखा रही है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रही है। एक दिन शौहर वापस आता है तो क्या देखता है कि यही उम्मे सुलैम है जो अपने बच्चे को पढ़वा रही है, सिखला रही है कि ऐ मेरे बच्चे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने बच्चे को क्या सिखा रही हैं? कलमा सिखा रही हैं। ये है औरतों का काम, ये है काम दीनदार औरतों का, ये है पहचान एक मुसलमान औरत की कि वो खुद भी दीनदार होती है और अपने बच्चों को भी दीनदार बनाती है, अपने बच्चों को भी दीन सिखाती है। शौहर ने सुन लिया, कहने लगा ला तुफसिदी अलैया इब्नी, ऐ उम्मे सुलैम मेरे बच्चे को मत बिगाड़,
आहा, क्या कहा? मेरे बच्चे को मत बिगाड़। देखो, जो लोग दीनदार नहीं होते ना, उनको दीन से ऐसे ही चिढ़ होती है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के दीन से मोहब्बत नहीं करते, उनको दीन से ऐसे ही चिढ़ होती है, और ऐसे ही धीमे धीमे करके दीनदार लोगों से भी चिढ़ हो जाती है। इसलिए आप देखना कि हर मोहल्ले, हर बस्ती के अंदर 8-10 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो उलमा को गाली देने वाले होंगे, मिलेंगे आपको। इन्हें कोई मतलब नहीं होता दीन से, और ना दीन का काम करने वाले उलमा से, इनको सबसे चिढ़ होती है। आगे क्या कह रहा है? ला तो सिदी अलैया इब्नी, मेरे बच्चे को मत बिगाड़। अब क्या वो बिगाड़ रही हैं? बल्कि वो तो कलमा सिखा रही हैं, बल्कि वो तो तौहीद सिखा रही हैं। फरमाया इन्नी ला उफ्सिदुहु, मैं अपने बच्चे को बिगाड़ नहीं रही, बल्कि मैं तो इसको कलमा सिखा रही हूँ, मैं तो इसको दीन सिखा रही हूँ। कहने लगा, तूने कलमा पढ़ लिया, तू मुसलमान हो गई, लेकिन कम से कम बच्चे को तो मत बिगाड़। मालिक बिन नजर फिर किसी काम से मदीना से बाहर चला गया, बल्कि तारीख के अंदर आता है कि हबशा की तरफ गया और वहीं पे उसका इंतकाल हो गया। अब ये उम्मे सुलैम है, गौर से सुनना मेरी माओ बहनों, अब यही उम्मे सुलैम है। अब ये बेवा हो गई, एक छोटा बच्चा इनके पास में है, लेकिन मदीना की बड़ी शरीफ खातून है, बड़ी नेक खातून है, जवानी की उम्र है, एक छोटा सा बच्चा है। जब शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर खत्म हो गया, तो इनके पास में निकाह के पैगाम आने लगे। अब निकाह के पैगाम आ रहे हैं, और उन निकाह के पैगामों के अंदर एक निकाह का पैगाम पहुंचाने वाला, जिसका नाम अबू तलहा है। नाम सुनाइए, अबू तलहा, बहुत मशहूर साहबी हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनका नाम अबू तलहा है। लेकिन उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त तक वो इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उन्होंने भी निकाह का पैगाम भेजा। जब इनके पास में अबू तलहा के निकाह का पैगाम पहुंचा, अबू तलहा जवान है, सरदार है, मदीना के सरदारों में इनकी गिनती आती है, और बहुत मालदार है, इतने मालदार है कि मस्जिद नबवी के सामने इन्हीं का बाग था, जिस बाग के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे, और उसके पेड़ों के साए में बैठा करते थे, उसकी खजूरों को खाया करते थे, और उसके कुएं का ठंडा पानी पिया करते थे। यही अबू तलहा साहब रसूल का बाग था, मस्जिद नबवी के सामने। मालदार भी हैं, खूबसूरत भी हैं, नौजवान भी हैं। निकाह का पैगाम भेजा, माल की कोई कमी नहीं है, सरदारों में इनकी गिनती आती है। लेकिन उम्मे सुलैम को देखो मेरी माओ बहनों, एक औरत किस तरीके से अपने ईमान की हिफाजत करती है, अपने अकीदे की हिफाजत करती है, अल्लाह पर ईमान और भरोसा रखती है। जब इनके पास में निकाह का पैगाम पहुंचा, फरमाया ला यहिल्लु ली अन अतज़व्वजका, मेरे लिए ये हलाल ही नहीं है, मेरे लिए जायज ही नहीं है कि मैं तुझसे निकाह कर लो, मैं तुझसे शादी कर लो, मैं तुझसे निकाह कर लो। तू मेरे लिए हलाल नहीं है और मैं तेरे लिए हलाल नहीं हो। क्यों नहीं है? फरमाया वाला किन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमतुन, क्योंकि तू एक काफिर आदमी है और मैं एक मुसलमान औरत हूँ। एक मुसलमान औरत का निकाह कभी भी किसी काफिर आदमी से हो ही नहीं सकता। सुन लो गौर से अच्छे तरीके से, किसी गैर मुस्लिम से मुसलमान और तो तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। कहा वलाकिन्नका रजुलुन काफिर व अना इमरातुन मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान औरत हूँ और तू काफिर आदमी है। आज हमारे घरों का हाल देखो, हमारे घर की बेटियां भी, हमारे घर की लड़कियां भी बाहर जाती हैं, घरों से निकलती हैं। कोई पढ़ने के लिए कॉलेज में जाता है, कुछ ऐसे कॉलेज के अंदर भी पढ़ने के लिए जाती हैं जहाँ पर दूसरे लड़के भी पढ़ने के लिए आते हैं, लड़कों के साथ में पढ़ाई होती है। और ऐसा भी होता है कि दूसरे धर्म के लोग भी पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ एक दूसरे को देखते हैं। अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखा है, कभी लड़का लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और कभी लड़की लड़के को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में तुम्हारे लिए कोई
गैर मुस्लिम लड़का कभी भी जायज ही नहीं है। फरमाया उम्मे सुलैम ने इस वाक़े को देखो और उम्मे सुलैम के वाक़े से नसीहत हासिल करो। फरमाया वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इम्रातुन मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान औरत हूँ और मेरा इस्लाम मुझे ये इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे साथ में निकाह करूं। बात समझ में आ रही? कहा मेरा इस्लाम मुझे ये इजाजत नहीं देता। इधर से पैगाम आया कि मैं तुझे सोना दूंगा, चांदी दूंगा, मेरे पास जमीन व जायदाद भी बहुत है, मेरे पास में माल भी बहुत है। लेकिन उम्मे सुलैम को बहका नहीं पाया, वरगला नहीं पाया। उम्मे सुलैम ने फिर भी मना कर दिया। आज देखो ना, लालच दिया जाता है ना, मुसलमानों से शादी करोगी तो परेशान रहोगी, मुसलमानों से शादी करोगी तो 5-5, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करना पड़ेंगे। क्या इस तरीके के बयानात नहीं आते हैं? हमारे लड़कों से शादी करो, शहजादी बना के रखा जाएगा। हमारे यहाँ लड़कों से शादी करो, 10-10 बच्चे पैदा नहीं करना पड़ेंगे। हमारे यहाँ लड़कों से शादी करो, दूसरी शादी का कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ वैसा। इस तरीके के लुभाव ने भाषण और स्टेटमेंट दिए जाते हैं। कहा अबू तलहा ने सोना दूंगा, चांदी दूंगा, मालदार बना दूंगा, दौलत दूंगा। लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पर इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सारी दुनिया का सोना और सारी दुनिया की चांदी, मेरी माओ बहनों तुम भी गौर से सुनना इस बात को कि ये सारी चीजें मिलकर क्या जो अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दी है उससे ज्यादा बढ़कर हो सकती है? ये बोलो, ईमान की दौलत से बढ़कर हो सकती है क्या? ईमान की दौलत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने जो ईमान की दौलत से हमें और आपको नवाजा है, वो ईमान की दौलत इतनी बड़ी है कि इसके सामने ये दुनिया का सोना, दुनिया की चांदी, दुनिया की अमीरी और मालदारी, ये सारी की सारी चीजें हेज हैं। क्यों हेज हैं? कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। क़यामत के दिन इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। क़यामत के दिन जब कुफार को पेश किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि अगर तुम्हें जमीन भरकर सोना दे दिया जाए और तुम वो सारा का सारा सोना अल्लाह ताला के हवाले कर दो, अल्लाह ताला को दे दो, बताओ इसके बदले अगर तुम्हें छोड़ा जाए तो क्या तुम जमीन भर के सोना देने के लिए तैयार हो? कहेगा कि हाँ सोना देने के लिए तैयार हूं। जमीन भरकर सोना देने के लिए कयामत के दिन इंसान तैयार हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उस सोने को कबूल नहीं करेगा। और ये कोई छोटा मोटा सोना नहीं है, जमीन भरकर सोना है, जमीन भरकर सोना। आज के जमाने में सोने की क्या अहमियत है, क्या कीमत है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आज घरों में देखो थोड़ा सा सोना होता है लोगों के पास और उस थोड़े से सोने को कितना छुपा कर और बचा कर रखा जाता है। तिजोरी के अंदर तिजोरी और तिजोरी के अंदर तिजोरी, उसके अंदर थोड़ा सा और छोटा सा सोना रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये सोना बड़ा कीमती है। इतना बड़ा मैदान है, ये पूरा मैदान अगर सोने से भर जाए तो बोलो सोने की कीमत क्या होगी? और पूरी जमीन भरकर सोना, लेकिन अल्लाह की नजर में उस सोने की कोई कीमत नहीं है। ईमान के नजदीक, ईमान के सामने कोई कीमत नहीं मेरे भाइयों। ईमान की दौलत जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी है। इसलिए मेरी माओ बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर दुनिया की दौलत देखकर, सोना और चांदी देखकर आप अपने ईमान का सौदा मत करिए, ईमान का सौदा मत करिए। और अगर आपने ईमान का सौदा कर भी लिया तो मुझे ये बताओ कि आप इस दुनिया के अंदर कितना जियोगे, कितना रहोगे,
कितने दिन मजे करोगे, कितने दिन ऐश कर लोगे, एक पल की भी खबर नहीं है। ईमान का सौदा करके, इस्लाम का सौदा करके अगर आपने गैर मुस्लिम को अपना भी लिया, अपने ईमान का सौदा कर भी दिया, तो आपकी जिंदगी की आप कब तक जिंदा रहेंगे और कब तक दुनिया के अंदर रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आप 100 साल भी दुनिया के अंदर जिंदा रहते हैं, उसके बाद भी मौत आनी है और अल्लाह ताला के पास में जाना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करो। मैं आपको बता ये रहा था कि एक मुसलमान औरत कभी भी अपने ईमान का, अपने अकीदे का सौदा नहीं करती है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।